गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानि। इसमें 6 श्लोक हैं। ये एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊँगी। जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की है, ये उनके लिए वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ है अर्थात मूर्ख लोग। पाषाण खंडेषु, जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं, उनको रत्न की संज्ञा देते हैं, क्योंकि जो जिनको वो मूर्ख रत्न बताते हैं, उनके बिना हमारा जीवन नहीं रुकता है ना। वो अगर हमारे पास नहीं है, रत्न जैसे हीरे हमारे पास नहीं है, जवाहर हमारे पास नहीं है, मोती हमारे पास नहीं है, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, तो हमारा जीवन नहीं रुकता। लेकिन जल और अन्न के बिना हमारा जीवन जो है वो संभव नहीं है। इसलिए वास्तव में जल, अन्न जो है वो पृथ्वी पर रत्न हैं। और सुंदर वचन, जिनसे हमारा नैतिक विकास होता है, जिनसे हमें अच्छी सीख मिलती है। इसलिए पृथ्वी पर ये 3 ही रत्न माने गए हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन भाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया गया है, सत्य के द्वारा ही रवि तपता है। अर्थात सूर्य की जो चमक है, सूर्य में जो गर्मी है, सूर्य में जो ऊष्मा है, वो भी सत्य के द्वारा ही है, सत्य की वजह से है। सत्येन भाति वायुश्च, सत्य से ही हवा बहती है। वायुश्च यानी हवा जो है वो सत्य से ही बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वत्र यानी सभी जगह सत्य की ही प्रतिष्ठा है। आपको जो एग्जाम में है क्वेश्चन, वो इस तरह से आ सकते हैं। केन धार्यते पृथ्वी, है ना, केन तपते रवि, केन भाति वायुश्चास, केन कस्य सर्वम प्रतिष्ठितम, अर्थात किसकी सर्वत्र प्रतिष्ठा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबका आंसर सत्येन है ना, सत्य के द्वारा। तीसरा श्लोक है, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान में, तप में, शौर्य में अर्थात वीरता में, विज्ञान में, ये पृथ्वी जो है वो रत्नों से भरी हुई है। हमें इस बात का बिल्कुल भी आश्चर्य इस बात पर नहीं करना चाहिए कि अलग अलग क्षेत्र जो हैं दान में, है ना, दानी लोग ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दान कर दी हैं। शौर्य यानी वीरता में अनेक महान महान योद्धा हुए हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि पृथ्वी जो है वो इस तरह के रत्नों से भरी हुई है। चौथा श्लोक है, सद्धिरेव साहसीत सद्धि कुर्वीत संगतिम, सद्धिर्विवादम मैत्रीम चा न सद्धि किंचिदाचरेत। सद्धि का अर्थ है सज्जन लोग, सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए। सह अर्थात साथ, आसीत, सद्धि कुर्वीत संगतिम, सद्धि यानी सज्जन लोगों की ही संगति करनी चाहिए, यानी उनका साथ करना चाहिए। सद्धिर्विवादम मैत्रीम चा न सद्धि किंचिदाचरेत, किंचित यानी थोड़ा सा भी, सद्धि अर्थात सज्जनों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, अर्थात लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। उनके साथ क्या करना चाहिए? मित्रता करनी चाहिए, मैत्री करनी चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार अर्थात भोजन में, व्यवहार अर्थात जो हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, इन सब में जो लज्जा का त्याग कर देता है, छोड़ देता है लज्जा को, वो सुखी होता है। अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, अर्थात कंजूसी नहीं करनी चाहिए। धन के प्रयोग में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। विद्या के संग्रह में, अर्थात विद्या प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। अर्थात अगर हमें कोई कुछ नहीं आ रहा है तो हमें किसी से भी उसको पूछ लेना चाहिए।
ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी से भी हम उसको ले सकते हैं। इसमें कोई भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। अर्थात हम किसी से भी सीख सकते हैं, हम पशु पक्षियों से सीख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमसे बहुत ज़्यादा योग्य व्यक्ति है हम उसी से सीखेंगे। अगर हम ज्ञान की बात किसी से भी सीख सकते हैं तो अच्छी बात है, उसमें बिल्कुल भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। भोजन में भी लज्जा नहीं करनी चाहिए, और व्यवहार में, हमारा जो व्यवहार है उसमें भी लज्जा का त्याग होना चाहिए। यानी जो बहुत संकोची लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि जो बहुत शर्म करते हैं, वो अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, है ना। तो व्यवहार में इस तरह का जो संकोच है, लज्जा है, वो हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती है। तो इनमें जो लज्जा का त्याग करता है वो सुखी होता है। आखिरी श्लोक है, क्षमा वशीकृत्य लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृत्य लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अर्थात क्षमा जो है वो लोक में यानी संसार में, लोक अर्थात संसार में क्या है, वशीकरण का काम करती है। वशीकरण है, वशीकरण मतलब हम इसके द्वारा दूसरों को अपने बस में कर सकते हैं, अर्थात अपने अनुकूल बना सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं पाया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, यानी सब कुछ पाया जा सकता है। किसके द्वारा? क्षमा के द्वारा। अर्थात किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, तो हम अगर उसको भी क्षमा कर देते हैं तो वो व्यक्ति भी अपनी गलती मानकर हमारे अनुकूल हो सकता है। शांति खड्गः करे यस्य, करे का अर्थ है हाथ में, यस्य यानी जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। खड्ग अर्थात तलवार, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जनः, उसका दुर्जन भी क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। दुर्जन यानी जो बुरे लोग हैं वो भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो क्षमा करना जानता है। क्षमा जो है वो इस श्लोक में क्षमा को क्या बताया गया है, वशीकरण बताया गया है, जिसके द्वारा हम दूसरों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। क्षमा यानी दूसरों की गलती पर उनको माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, है ना। अपने मन में उनके लिए कोई भी कुछ ऐसा अपने मन में ना रखना, उनकी बुराई नहीं सोचना, है ना। उनके प्रति अपना मन जो है वो साफ़ कर लेना, स्वच्छ कर लेना, यही क्षमा होता है। इस तरह से ये श्लोक आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।